उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग इन दिनों 18 पाप और 9 पुण्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर कल हमने मान को देख लिया। आज माया देखना है हमको। मान और माया पाप है दोनों, तजना बहुत जरूरी। शयन पुण्य गर सीख गए तो छूटेगी मगरूरी हो, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। आज हमको माया देखना है। माया सरलता के विपरीत जो अवगुण है वो माया कहलाती है। और माया तैर्योग योनिश्च, हमारे शास्त्रों में कहा है, तिर्यंच योनि के लिए माया का शब्द का प्रयोग किया है। तिर्यंच में कौन जाता है? पशु पक्षी कौन होता है? जो कपट करता है, माया करता है, वो तिर्यंच गति में जाता है। भगवानों, हमारी यहाँ पर ओसवालों को कहा है, जैनियों को कहा है कि आप जहाँ तक बने सरलता की साधना करो, पर पैसा कमाने के लिए आपको माया का आधार लेना पड़ता है। परिवार के लिए माया का आधार लेना पड़ता है, कपट कावा करना पड़ता है। और कपट कावा ये किसका लक्षण है? पशुओं का लक्षण है। पीते दूध डोळे मिटुनी, जात मांजराची। मनी चोर त्याच्या काळे, भीती चांदण्याची। सरावल्या हाता नाही, कंप का सुटावा। उघडदार देवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा। बिल्ली दूध पीती है तो कैसा पीती है? आग ढक के पीती है। उसको पता है सारी दुनिया सामने खड़ी है, पर मैं किसी को नहीं देखती, यानी कोई मुझे नहीं देखता। इसके लिए वो आग ढक के दूध पीती है। चोरी करना होता है उसको, दूध की चोरी करना होता है, इसके लिए आग ढक लेती है। दुनिया तो खुली आग से है, पर वो आग ढकती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। इससे समाधान के लिए वो आग ढक के दूध पीती है। भगवानों, इस तरह से आदमी भी आग ढक के काम करता है, आग ढक के काम करता है और कपट कावा करके अपने जिंदगी को आगे आगे सरकाता रहता है। भगवानों, हमारा तिरंगा झंडा टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पे आएगा क्या? उसके लिए लकड़ी कैसी चाहिए? सरल लकड़ी हो तो ही तिरंगा फड़क सकता है, तिरंगा अपनी शान बढ़ा सकता है। भगवानों, सरलता दैविक गुण है, सरलता दैविक गुण है। पुस्तक काट दीजिए, आप शुरुआत करो। तो सरलता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, सरलता में दिव्यता छिपी हुई होती है। जो सरल होता है उसके अंदर दिव्य शक्ति जागृत होती है। अपने आप उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है और सामने वाला सीधा हो जाता है। भगवानों, हमारे संत हमेशा सरल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसों का लफड़ा रखा ही नहीं, अर्थ कारण रखा ही नहीं, कपट कावा करने का उनको काम ही नहीं पड़ता। भगवानों, हमारे माताजी मार साहब संसारी थे, 8 बच्चों की माँ थे, किंतु कभी भी उन्होंने अपना गहना ताले में रखा नहीं। नहाने ले जाते थे, मारवाड़ी थे, इसके लिए यहाँ गहना सारे गहने होते थे, पर सारे गहने एक बर्तन में रख करके ऐसे रख के जाते थे, जबकि घर में पहले से काम वाली और काम वाला दोनों थे। और माताजी माँ साहब को ऐसा डाउट नहीं आया
किसमें से एक आध अंगूठी चली जाएगी, एक आध सोने की चीज़ चली जाएगी, कभी उनके मन में डाउट नहीं आया। ऐसा रख के चले जाते थे और कोई चीज़ कभी भी गुम हुई नहीं, कभी कोई चीज़ किसी ने ली नहीं। भागवानो काम वाले भी समजते हैं बाईचा आमचा और विश्वास आहे मग आम्ही सुद्धा विश्वासघात करणार नाही। इस तरह से भागवानो हमें सरलता की साधना, ये बहुत बड़ी साधना है। सरलता की साधना के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ बाजू में सरकाना पड़ता है। सरल बनने के लिए लोगों के मन में अपने प्रति भाव जागरूक अपने आप होते हैं और हमको लगता है कि इसके पेट में कुछ बात टिकती नहीं है, ये तो किसी को कह देगा, किसी को बता देगा। इस तरह से संसार के अंदर तो माया का बाजार ही लगा रहता है, कपट और कावा चलता रहता है। और जहाँ कपट कावा होता है वो आत्मदर्शन नहीं कराता। याद रखना, सो ही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध स चिट्ठई। धर्म कहाँ रहता है? शुद्ध हृदय में धर्म रहता है। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सरलता की साधना करना सीखें। भागवानों, सरल बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ बाजू में सरकाना पड़ता है। एक घर के अंदर, घर उधर मध्य प्रदेश में था, उस घर के अंदर ससुर जी भोजन के लिए आए। भोजन करते करते उन्होंने बिंदर, उनकी बहू खुद की बहू नहीं थी, वो गुजर गई थी और बेटे की बहू थी। बेटे की वो घूंघट लेकर के रोटियां बट रही थी। उसने पूछा, बिंदनी दही है क्या? तो बिंदनी ने गर्दन हिला दी। और उनके दोस्त लगातार कहते रहते थे, तुम्हारी उम्र छोटी है, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। ये कहते मेरे घर में रोटी बनाने वाली है, फिर मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। इसके लिए वो शादी नहीं करते थे। बिंदनी ने गर्दन हिला दी और ये ससुर जी को लगा कि दही घर में नहीं है। और फिर उसके बाद बेटा आया भोजन के लिए और पिताजी चले गए दुकान पे। दुकान में कुछ ऐसा काम पड़ा कि तिजोरी से पैसा निकालना ज़रूरी था। इसके लिए वापस वे कहाँ आए? ऊपर आए। बेटा खाना खा रहा था और बेटे के थाली में दही की कटोरी मौजूद थी। ससुर जी ने देखा दही की कटोरी बहू ने अपने पति को दी और मुझे मना कर दिया। ओहो, पैरों की आग मस्तक तक चली गई। इस तरह होता है, ऐसा भी होता है घर के अंदर कि बहू दो भाव करे, ससुर जी के लिए अलग और बेटे पति के लिए अलग। एकदम उनके मन में गुस्सा आया और वे चले गए, इंदौर गए। कहाँ गए? कौन सा गांव था छोटा, वहाँ के थे, तो वहाँ इंदौर चले गए। अपने दोस्तों को कहा मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे दूसरी शादी करनी है। और उनको होकर के लोग मांगते थे, वो कहते थे कि आपके घर में हमारी बेटी को ले जाओ। इस तरह से लगातार उनके पीछे आग्रह था, पर वे टाल रहे थे कि मेरे घर में बहू है, मुझे दूसरी शादी की क्या ज़रूरत। जब उनको पता चला कि दही की कटोरी का ऐसा भेदभाव हुआ तो वहाँ गए, दोस्तों को कहा मुझे शादी करनी है। लड़की बताई, लड़की से शादी कर ली और वापिस दोनों गले में माला पहन करके कहाँ आ गए? अपने घर में आए। बहू ने देखा, ओहो सासू जी आ गए घर में, अरे बाप रे। अब इस तरह से उसके मन में टेंशन आ गया, पर अब क्या करती, घर की मालकिन घर में आ गई, चाहे दूसरी सासू हो, पर सासू तो सासू होती है। और सासू ने आते ही घर में करो, ओम शांतिनाथ जी साता करो, शांति जिनेश्वर शांति करो। तो सास और ससुर दोनों दरवाजे के सामने आके खड़े हो गए, गले में माला पहन करके। बहू को आरती करके उनको बधा के लेना ही पड़ा। आते ही सासू ने देखा, इस घर की मैं सासू हूँ, मेरे हाथ के नीचे बहू है। और उसने आते ही बहू से कहा, वो चाबियाँ मेरे पास दे दो।
सारी उसके कमर में चाबियाँ लटक रही थी। बहू के पास में वो चाबियाँ सासू ने ले ली, पूरा घर अपने कब्जे में कर लिया और जैसा उसको लगता था वैसा वो करने लग गई। सासू ने देखा हीरा बिच्चे तो दही री कटोरी ससुरा जी ने दे देवती तो लफड़ो तो नहीं देव तो ला दे पण करे कई कपट कावा कर्या। बहू घर में दही आस्ताना धनी ने दही पुरुषो और ससुरा ने दही नहीं पुरुषो। उसका बदला ससुर जी ने लिया और छाती पे कौन ला के रख दी? सास ला के रखी। सास ऐसी जबरी थी, मैंने पूछा बिना घर में बाहर गया तो देख जो। इस तरह से वो सारा कब्जा अपने हाथ में उसने ले लिया और बेचारी बहू को जिंदगी भर पश्चाताप रहा कि दही की कटोरी में ससुर जी को दे देती तो ये बात नहीं बनती। भागवानों, इस तरह से संसार के अंदर न जाने कैसे कपट कावा लोग करते हैं और अपने जीवन में मिथ्यात्व की साधना करते हैं। मिथ्या दृष्टिकोण होता है जो मायावी होता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना तो मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति के लिए सम्यक्त्व की साधना चाहिए, सम्यक्त्व के लिए सरलता चाहिए और सरलता जब तक नहीं आती तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। भागवानों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुखम पद्मकला दलाकार मुखम पद्मदलाकारं वाणी चंदन शीतला हृदयं क्रोध संयुक्तं त्रिविधं धूर्त लक्षणम। मुख तो कैसा रखते हैं? पद्मदलाकारम, ऐसे कमल जैसा खिला हुआ होता है ऐसा मुख रखते हैं। वाणी चंदन शीतला, और चंदन से भी शीतल ऐसी उनकी वाणी होती है। पर अंदर में क्या भरा हुआ होता है? क्रोध भरा हुआ होता है, कपट कावा भरा हुआ होता है। ऐसे लोग धूर्त होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? धूर्त कहा जाता है। भागवानों, ऐसे धूर्त लोगों को सारी दुनिया धूर्त नजर आती है। वो भी सोए, सारे धूर्त नजर आते हैं। स्वयं धूर्त होता है, उसको सारी दुनिया धूर्त नजर आती है। और जो सरल होता है उसको सारी दुनिया सरल नजर आती है। प्रभु रामचंद्र वनवास की यात्रा पे निकले हुए थे और वे पंपा सरोवर के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पंपा सरोवर के पास पहुँचे। लक्ष्मण तालाब में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ जंगल के देखो बदक भी कैसे है, ध्यान करने वाले होते हैं। उसने कहा, लक्ष्मण देख यहाँ के बदक कैसे है। क्या कहा उसने? पश्च लक्षण पंपाया बकः परम धार्मिक। पश्च लक्ष्मण पंपाया बकः परम धार्मिक। शनै शनै पदम धत्ते जीवेषु वध शंकया। बक यानी बगला। उन्होंने कहा यहाँ के बगले भी इतने धार्मिक है कि धीरे धीरे पैर रखते हैं, आँख उनकी ढकी हुई होती है और वे पानी में बैठ करके भी ध्यान करते हैं। कौन कहते हैं? श्री राम भगवान। रामचंद्र कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को कह रहे हैं कि पंपा सरोवर के बत्तख भी इतने सरल है कि वे धीरे धीरे चलते हैं। कहीं जोर से चलेंगे तो कोई जीव की हत्या हो जाएगी। शनै शनै पदम धत्ते जीवेषु वध शंकया। जीव का कोई वध ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए, इसके लिए वे धीरे धीरे चलते हैं। तब बदक ने ये बात सुनी और उसने कहा, अरे भाई दिसतं तसं नसतं म्हणूनच जग फसतं। उसने कहा, अरे रामचंद्र तुम तो भगवत स्वरूप हो, तुम इतने सरल हो, पर सारी दुनिया सरल नहीं है। उन्होंने कहा, बकः किम वर्णिते राम जी तेना हम दुष्कलीकृता। बकः किम वर्णिते राम तेना हम दुष्कलीकृता। सहवासी विजानाति चारित्रम सहवासिना। तू जिसको कहता है कि सरल है पर सरल नहीं है, ये बतख जो है, ये उसमें से एक बतख बोला, उसने कहा बतख को इतना
माथे मत चढ़ाओ, इतना सरल मत समझो। ये तो क्या करता है, हमारे कुल को निष्कुली कर दिया। मछली ने क्या कहा, हमारे कुल को इसने क्या कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ये खा जाता है, आग ढक के रखता है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे अपने हमारे कुल को उसने क्या कर दिया, निष्कुली कर दिया। हमारे वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो खाता ही रहता है, रोज सवेरे आता है, आग ढक के बैठता है और हमारी मछलियों को क्या करता है, खा लेता है। अरे राम, इसको तू सरल मत समझ। इस तरह से प्रभु रामचंद्र को बदक कैसे रखते थे, सरल लगते थे, पर सरल थे क्या वो? नहीं। भगवानों, सरल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर आपको तो सबसे ज़्यादा प्रिय पैसा होता है और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। समय पे झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े तो भी आप कर लेते। बड़े बड़े घर के अंदर भी बहुएं क्या करती है, एक दूसरे का गहना अपने पास ले लेती है और एक दूसरे की चोरी कर लेती है। भगवानों, ऐसा एक प्रसंग बना, एक बहन बन ठन के तैयार होकर के सारा मेकअप करके और घर वालों को कह के गई मैं बाहर जा रही हूँ। और वह कहाँ गई, दवाखाने में पहुँची, साइकोलॉजी के दवाखाने में पहुँची। वहाँ जाकर उसने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति राज को एक बीमारी लग गई है। वो लगातार कहते बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, लगातार बोलते जाते हैं और उनके लिए दवा चाहिए, आप उनके लिए कुछ दवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा पहले पेशेंट बताओ, उसके बाद हम दवा करेंगे। तो वो उसने कहा पेशेंट तो अगर लाना है तो आपकी गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी, मैं तो ऐसे ही निकल पड़ी और गाड़ी लाई नहीं हूँ मैं, आपकी गाड़ी दो मुझे तो मैं पेशेंट को लेके आती हूँ। और वो गई डॉक्टर की गाड़ी, उसने देखा अच्छे घर की औरत है और उसकी पर्स वगैरह बहुत बढ़िया है, तो अच्छे घर की औरत है और इसको गाड़ी देने में कोई हर्जा नहीं। उसने गाड़ी बाई को दे दी। बाई गाड़ी ले करके कहाँ चली गई, सोने चांदी की दुकान पर, ज्वेलर्स के दुकान पे चली गई और वहाँ जा कर के उसने 30-40 हज़ार का गहना सिलेक्ट कर लिया, खरीदी कर लिया गहना। और गहना खरीदा करने के गई तो पर्स देखा उसने, पर्स के अंदर खाली 20,000 रुपये थे। वे भी 20,000 रुपये तो दुकानदार को दिए उसने, पर उसने कहा और पैसे लगेंगे और मैं घर जाके पैसे आपके भेजूंगी, आपका आदमी मेरे साथ भेजिए, मुझे आगे बहुत काम है, इसके लिए आपका आदमी यहाँ पे भेजिए मेरे साथ, तो मैं उसको पैसे दे दूंगी। तो वहाँ दुकानदार के पिताजी बैठे हुए थे, दुकानदार के पिताजी बैठे थे। उन्हें कहा कोई आदमी क्यों भेजूं, इतने सारे पैसे लाने हैं तो मैं चला जाता हूँ। और वो क्या हो गया, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठ गया। और ये गाड़ी में डॉक्टर की गाड़ी थी, गाड़ी में उसको बैठा लिया और कहाँ चली गई, दवाखाना में चली गई। देखो कपट कावा कितना काम करता है, लाखों के गेले फिर हजार से क्या। तो इस तरह से उसने क्या कर लिया, गाड़ी में ससुर जी को बैठा लिया और गाड़ी कहाँ चली गई, दवाखाने में चली गई। दवाखाने में जाने के बाद वे कुर्सी पर बैठे और ससुर जी और ये सेठ जी कुर्सी पे बैठे, पीछे वो खड़ी रही, डॉक्टर को इशारा किया यही है, ये पेशेंट है। क्या कहा, ये पेशेंट है। और पीछे से वो गायब हो गई। इतना सारा गहना ले करके दुकानदार से गहना लिया था, उसके पैसे दिए हुए नहीं थे और वो वहाँ से गायब हो गई। अब इधर डॉक्टर पूछता है कि भैया क्या बात है, क्या बीमारी है आपको। बोले मुझे बीमारी, कुछ भी बीमारी नहीं, मैं तो पैसा लेने के लिए आऊँ, बिल पेमेंट करो। क्या कहा, बिल पेमेंट करो। अरे बिल काहे का पेमेंट करे, किसका बिल पेमेंट करे, मैंने क्या लिया तुमसे, काहे का बिल पेमेंट करे, यही तो आपको बीमारी है। आपकी बहू कह के गई है हमको कि मेरे ससुर जी को बीमारी है, बिल पेमेंट करो बोलते हैं, आप बिल पेमेंट करो, ये लगातार कहते जा रहे हो तो बिल दो। उसने कहा देखिए साहब,
ना मेरी वो कोई बहू है, ना मेरी कोई वो भतीजी है। वो तो कोई हमारे घर का दुकान का ग्राहक था और उसने हमारी दुकान से इतना सारा गहना खरीदा है और पैसे दिए नहीं है और सीधे यहाँ मुझे लेके आए हैं। ओहो, ऐसी बात है। डॉक्टर कहता है मुझे भी पता नहीं कि औरत इतनी ठग होगी, इतनी झूठी होगी। उसके चेहरे से तो ऐसा लगता है मुखम पद्मदलाकारम और वाणी चंदन शीतला, ऐसी औरत थी और उसने तुमको भी ठगा और मुझे भी ठगा। मुझे कहा कि मेरे ससुर जी को ये बीमारी है और आप उनको दवा दो। उसने कहा, ससुर जी ने कहा मुझे कोई बीमारी है नहीं, खाली मेरा बिल लेने के लिए मैं आया हूँ। हमारी दुकान से इतना गहना उसने खरीदा है, उसका पैसा लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरे पास 1 तोला भी गहना उसने दिया नहीं है, हमारे पास कोई आपका गहना नहीं है और हम आपका बिल दे सकते नहीं है। वो भी ठगा गया, डॉक्टर भी ठगा गया और औरत कहाँ गई पता तक नहीं लगा, कहाँ चली गई उसका उसको ही पता है। भगवानों, इस तरह से ठग विद्या करता है आदमी और देखते देखते माया को रंग बादरी हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादड़ी, ये बादल के जैसा ये माया आड़ी आ जाती है और आदमी को ठग विद्या सिखा देती है और आदमी ठगी करता है। उस समय वो भूल जाता है कि मुझे आत्मदर्शन नहीं होंगे, अगर ऐसे झूठे काम करूँगा तो मुझे अध्यात्म प्राप्त नहीं होगा, आत्मशक्ति प्राप्त नहीं होगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये बातें उसको कुछ भी याद नहीं रहती। वो क्या करता है, साधु संत होते हैं वे सरल रहते हैं, उनके दरवाजे खुले रहते हैं, उसको कोई ताला नहीं होता और वे सरलता की साधना करते हैं। इसके लिए कहा गया है काया में माया बसत है जो पत्थरी में आग। राम काया में माया बसत है जो पत्थरी में आग। पेज नंबर 171। प्रभु मिलन की आस होय तो चकमक होय कर लाग, माया को रंग बादरी हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादली, काम क्रोध का बन्या बादड़ा गरज रह्यो अहंकार। राम काया क्रोध का बन्या बादड़ा गरज रह्यो अहंकार। आशा तृष्णा चमके बिजली भीग रह्यो है संसार। माया को रंग बादरी हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादरी, ये बादल है बहुत भात का कबू न आगा हो। राम ये बादल है बहुत भात का कबहु न आगा हो। कबहू न आगा हो अरे भाई रे न उजालो न होय। माया को रंग बादरी हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादरी, ये माया है बहुत ठगारी ठगत फिरे चहुओर। राम ये माया है बहुत ठगारी ठगत फिरे चहुदेश। ये माया ने संता ठगली व्यासंतारो आदेश। माया को रंग बादरी हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादरी, ज्ञान
हवा जब चालन लागी तो बादल बिखराए। राम ज्ञान हवा जब चालन लागी तो बादल बिखराए। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, चंदा भी दरसत आय। माया को रंग बादली हो जामे, चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादली। इस तरह से चंदा भी दरसत नाय, आत्मा का दर्शन ही नहीं होता। जो ठग विद्या सीखता है, माया सीखता है, क्षणिक लाभ के लिए सामने वाले को धोखा देता है, उसको लगता है मैंने कितनी होशियारी की, अक्कलच कोनी, मैं देखो किसो काम करियो, कितना कमाए ने बताया पैसा। इस तरह से पैसे तो यहाँ रह जाएंगे, एक सुई भी साथ जाने वाली नहीं है। पर बिना आत्मदर्शन के मनुष्य जीवन हाथ में से चला गया तो 84 लक्ष योनि में ये जीव भटकेगा, पर इसको आत्मदर्शन होगा नहीं। भागवानों, हमको चंदा के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है। और आत्मा का अनुभव करना है तो पहले सरलता की साधना करनी पड़ेगी, सरल होना पड़ेगा। जैसे हमारा तिरंगा सरल लकड़ी में रहता है, ऐसे ही हमारी सरल आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सरल होने की ज़रूरत है। जो टेढ़ा रहता है, वक्र रहता है, दूसरों के अवगुण देखता है, दूसरों को ठगता है, उसके वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सब विकृत हो जाते हैं। उसका अच्छा चेहरा था पर चेहरे पे कुछ न कुछ विचित्रता निर्माण हो गई। उसका गंध, उसके पास बैठो तो ऐसी ऊब आती है कि बाप रे, इरा समोर नहीं, इरा साथे नहीं बैठनो, लंबा सरको, लंबा सरको। इस तरह से आदमी को उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती, उसका स्पर्श तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो स्पर्श करे तो हमको और ज़्यादा तिरस्कार निर्माण होता है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वो बोलता है तो ऐसा लगता है नहीं बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो अच्छी बात है, ज़्यादा बोलता है तो कानों को तकलीफ होती है, ऐसे उसके आवाज़ निकलती है। किस कारण से? टेढ़ा वर्तन किया, वक्र वर्तन किया, अपने आप को होशियार समझा, ठग विद्या सीखता रहा और अपने आप को होशियार समझता रहा। ठगाई करने वाले के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब विकृत हो जाते हैं और वो किसी को भी प्रिय लगता नहीं है। उसके पोता पोती भी उसके पास आना नहीं चाहते। भागवानों, ऐसे दुर्गुणों की साधना हमें करनी चाहिए क्या? हमारा ये पाप कहाँ है? किसको? प्राणातिपात, मूर्छावाद, आदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान और आज का क्या है? माया। माया, ये माया की साधना अगर आप करना छोड़ेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल होगा। और माया की साधना करके कुछ बहुत प्राप्त कर लिया, कुछ कमाई कर ली तो उससे क्या होगा? आपके वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सब विकृत हो जाएंगे, आप किसी को प्रिय नहीं लगेंगे। फिर आप कहेंगे मैं आना वास्ते तो करियो, इर मारे कोई मारा काम नहीं आवे। तो काम क्यों नहीं आवे? कारण कि थे टेढ़ा आ गया, घर में वक्र आ गया, ठग विद्या वापरी, उन कारण से तुम्हारे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श विकृत हो गए हैं और तुम्हारे साथ किसी का प्रेम जागरूक नहीं होता। भागवानों, प्रेम मेरे प्रति लोगों का जागरूक हो, ऐसा लगता हो तो आपको चाहिए कि आप सरलता की साधना करें। सरलता की साधना करने वालों को सब प्रिय लगते हैं, सबको वो प्रिय लगता है। हमारे माताजी माँ साहब इतने सरल थे, इतने सरल थे कि उनके शब्द को ब्रह्म वाक्य था उनका। उनके कहने से हमने दीक्षा लिया, हमको थोड़ी बेराग आया था, कुछ नहीं था। पर माताजी माँ साहब ने कहा बेटा आपला ने संसार लफड़ा में नहीं पढ़नो, आपला ने दीक्षा लेवनी। इस तरह से उन्होंने कहा कि औरंगजेब कभी जन्म्यो ने कभी मरियो, वो पाठ करने आप लोग कई फायदो होणार है, आप लोग कई फायदो होणार है। औरंगजेब गयो कट नहीं, आपला ने आपला भगवान रो ध्यान करनो है। 10वें कालिक्रो पहला अध्याय पाठ करेला तो फक्त 5 गाथा फक्त उरा पाठ करना,
5 गाठा पाठ કર્યા કે આપણે ભગવાન મહાવીરની સાધના કરી ઈસો समाधान आपलाने होइला आपलाने इन रस्तान ने जाओ उन रस्तान जाओ। ऐसे उनके शब्द थे भगवानों। इस तरह से उन्होंने कभी झूठ का आधार नहीं लिया, ठग विद्या कभी प्रयोग नहीं किया और वो इतने शक्तिशाली बन गए थे कि उनके वाक्य में ताकत आ गई थी। हम धुलिया में थे 79 में और वहाँ पता नहीं लोग बच्चे गायब होने लग गए और औरतें आती हमारे माताजी महाराज के पास, माझा मुलगा गेला 3 दिवस झाले पुन्हा आलाच नाही तो, त्यांनी सांगितलं परवा येऊन जाईल, नाशिककडे गेलेला आहे। इस तरह से उनको आता था, अपने आप ध्यान में आता था और बराबर परसों उनका बेटा आ जाता था। वो कहने आती थी माझा मुलगा घरी आला बरं का महाराज, तुम्ही सांगितलं होतं ते बरोबर झालं। इस तरह से न जाने उनकी वाचा शक्ति ऐसी बढ़ गई थी कि जो वो कहते वो ब्रह्म वाक्य होता था। आजकल लोग चलते चलते झूठ बोलते, मोबाइल का तो उपयोग ही झूठ बोलने के लिए करते हैं। आते कहाँ है, अपने घर के पास आ जाते हैं और कहते अभी तक मैं दूर हूँ, मुझे आने में 1 घंटा लगने वाला है, और कहाँ आ गए हैं, घर पे आ गए हैं। इस तरह से मोबाइल का उपयोग झूठ के लिए करते हैं और झूठ की साधना निमित्त तो मोबाइल का है, पर झूठ आप तो बोले हो, आपके वर्ण गंध रस और स्पर्श सारे विकृत हो जाएंगे और फिर आपको कहाँ मृत्यु के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, तिरंच गति में जाना पड़ेगा। कहीं कुत्ता होना पड़ेगा, कहीं बिल्ली होना पड़ेगा, कहीं बदक होना पड़ेगा, पता नहीं क्या होना पड़ेगा, हमें पता नहीं। यहाँ हंसते हंसते पाप करते हैं तो रोते रोते वो पाप छूटता नहीं है। भगवानों, सरलता की साधना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है और वो साधना करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे भगवान ने ये लाइन लगा दी है कि चौमासे के अंदर साधु संतों ने व्याख्यान देना और श्रावक श्राविकाओं ने सुनने के लिए आना। यहाँ आप आते हो, आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी लेशा बदल जाती है, आप में शुद्धि की वृद्धि होती है और अशुद्ध सारा बाजू में सरकने लगता है। भगवानों, आज हमने साधना की किसकी, माया पर विजय मिलाने की। हम माया कपट कावा नहीं करेंगे और जहाँ तक बने सरल बनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फायदा कम होगा उसके अंदर नुकसान ज़्यादा होगा, पर ये नुकसान कौन सा है, नश्वर चीज़ों का नुकसान है, फालतू की बातों का नुकसान है। और सत्य बात है आत्मा का अनुभव, वो सबसे बड़ी बात है। आत्मा का अनुभव मुझे प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए आप सरलता की साधना करेंगे। आग ढक के बैठेंगे, मधुस्मिता जी महाराज साहब ध्यान करवाते हैं, ध्यान का आप आनंद लेंगे, वर्तमान में टिकने की आराधना करेंगे तो आप महसूस करेंगे अंदर से कुछ हो रहा है, अंदर से वाइब्रेशन आने लग गए हैं। आप खाली स्थिर होने की कोशिश करो, अंतर की शक्ति आपको और ज़्यादा बल देगी और अंतर का आनंद आपको प्राप्त होगा। अपने आप आनंद होता है, किस चीज़ का आनंद होता है ये पता नहीं, क्यों आनंद हुए तो कोई समझे नहीं, कोई आवन वालों है कहीं हुवन वालों है कि क्या रो आनंद हुए, पर अपने आप आनंद होता है। जो सरलता की साधना करता है उसके अंदर से आनंद आता है। भगवानों, सत्य के साथ जब हमारी मैत्री हो जाती है तो आनंद अपने आप आता है। सच्चिदानंद स्वरूप मेरी आत्मा है और वो चित्त यानी जीवंत शक्ति है, सत्य यानी थी है और रहने वाली है, ऐसी मेरी आत्मा है। और उसके अंदर सत्य और चित्त दोनों मिल जाते हैं तो आनंद उछलने लगता है, अपने आप आनंद होता है। कुछ लोगों का बिना कारण जी जलते रहता है, उगत जीव जो बड़े मारो, आखो दिन जीव बळतो रहे, क्यों जीव बड़े, उंदा कामा कर्या जरे जीव बड़े, अवगुण कर्या जरे जीव बड़े, अच्छे काम करो तो अपने आप आनंद आता है। आप भी उस आनंद का अनुभव लेना सीखो। यहाँ आए हो वर्धमान प्रतिष्ठान में सुनने के लिए आए हो और हम लोग भी दीक्षा लिए, मुझे आज 61 बरस पूरे हो गए हैं, 62वां बरस लगा है, पर 62 वर्ष के अंदर कभी भी दुर्गुणों की शरण हमने ली नहीं। जहाँ तक बने सद्गुणों की साधना कैसे करना, इसी में हम लगे रहे। हमारे माताजी महाराज साहब को यही बातें पसंद थी। 1977 में हमारा चातुर्मास इचलकरंजी में था। इचलकरंजी में एक ज्योतिष आया, उसने कहा एका आठवड्यात तुम्हाला सगळी ज्योतिष विद्या शिकवतो। हमको भी लगा अच्छी बात है, आपल्याला सगळं समजन लाग जाईला।
तो त्यांनी सांगितलं मी पुस्तकं घेऊन येईल। दोपहर में वो किताबें लेके आ गया और कहा इतनी सरल विद्या है ये, आपको हम सिखाएंगे। माताजी मार साहब ने विद्या वो किताबें देखिए, कहा क्या है ये? मार साहब ज्योतिष शिकवणे आने वालों है और इतना होशियार है, वो होशियार आठवड़ा माने शिकाय दे रहा। माताजी मार साहब ने कहा दीक्षा लिए या दुकानदारी करना है? ये दुकानदारी का काम है, अपने को दुकानदारी नहीं करना, अपना धर्म ध्यान अपने को नहीं छोड़ना। ये किताबें वापस पहुंचाओ। ये लोग तो बहुत आएंगे तुम्हारे पास, मेरा शनि कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है, ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, पैसे भी देंगे। अपने को उस रास्ते पे जाना है क्या? नहीं, अपने को धर्म ध्यान करना, अपना मार्ग अपने को प्रामाणिकता से चलना है। ये दुकानदारी का धंधा अपने को करना नहीं है। वही के उसी दिन किताबें सारी उस ज्योतिषी को वापस दे दी और हमने कहा भाई हमको ये कुछ नहीं करना, हमारे माँ की आज्ञा नहीं है। हमारे माताजी माँ साहब भी ऐसे थे भगवानों। तो इस तरह से सरलता की साधना अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम है। और आप जिंदगी में सरलता सीखेंगे तो कई उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी। सरलता का आनंद ही कुछ और होता है, वो आनंद सबको मिले। इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।